सबसे पहले इमेज दो टाइप की होती है, इसको ध्यान रखना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब ध्यान दीजिए, रियल इमेज का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। रियल इमेज तब बनती है जब दो रेज, जो ऑब्जेक्ट से निकले हुए दो रेज हैं, वो अगर कहीं एक जगह पर मिल जाए। जैसे मैंने, आपको याद है, मिरर लिया था, उस मिरर के सामने आप खड़े हो गए, सुबह सुबह नहा धो के आप खड़े हो गए और खड़े होके आप कंघी कर रहे हो, तो आपके बॉडी से जो रेज निकल रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिलेंगे, अगर मिले तो, अगर एक्चुअली दो रेज मिले, मान लो कि एक रे यहां से आया और एक रे यहां से आया, और ये दो रे अगर यहां पर मिल गए तो यहां पर आपका इमेज बनेगा। ऐसा वाला जो इमेज है इसको रियल इमेज कहा जाता है। रियल इमेज का मतलब होता है व्हेन टू और मोर rays meet together after coming from ऑब्जेक्ट से निकलकर जब ये मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा रेस जब एक साथ मिलेंगे, तब जो इमेज फॉर्म होगा उसका नाम है रियल इमेज। ये रियल इमेज फॉर्म कैसे होता है इसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इस इमेज फॉर्मेशन में आता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब एक्चुअली मीट टुगेदर, ठीक है, when two or more rays meet together after coming from object, एक्चुअली, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब असल में दोनों के दोनों रेज आके मिल गए, ये रियल इमेज कहा जाता है। वर्चुअल का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि ये दो रेज मिलेंगे, तब जाके बनता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। एक्चुअली में यहां पर दो रेज मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का जो एक्सटेंशन है, इस तरह अगर दोनों का एक्सटेंशन यहां पर मिल रहा हो, ठीक है, एक्सटेंशन मैंने अभी बताया था आपको, डॉटेड लाइन क्या दिखाती है, हमें एक्सटेंशन दिखाती है। तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन मिल रहा हो तो इस पॉइंट को कहा जाएगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। सो हियर टू रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, यहां पर ये दो रेज असल में दोनों एक साथ नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है, यहां पर ऐसा लगता है दे appear to meet when extended backward। उनको अगर पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर दें, तब जाके जब ये मिलेंगी तब उनको कहा जाएगा वर्चुअल इमेज। तो अपने प्लेन मिरर में जो इमेज बना था वो इमेज एक्सटेंड करके बना था, तो इसीलिए इस इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। और रियल इमेजेस के मैंने एग्जांपल नहीं दिए, लेकिन अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी आएंगे, सो गेट रेडी। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिए सब लोग, इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिए सब लोग, कॉन्केव मिरर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और उसके इमेजेस कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले ये जो मेरा मिरर है ये मैंने रख दिया। ये कौन सा मिरर है, पहचानिए इसको, अंदर वाला है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग मतलब कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसका ये है प्रिंसिपल एक्सिस, सब लोग ध्यान दो। मान लो कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए
ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर होगा F मतलब फोकस। ऑलराइट, अब सबसे पहले मैं इसमें अलग अलग केसेस लेने वाला हूं। उसमें सबसे पहला जो केस है केस 1। केस 1 में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C का मतलब है कि मान लो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड है। अगर ऐसी बात कर ली हमने, तो अब यहां से जो रेज जाएंगे, ये कौन है बेटे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब आप है, आप खड़े हो गए यहां पर। अब आपका इमेज जब ये मिरर है, तो इस मिरर के अंदर आपका इमेज कहां दिखेगा या बाहर दिखेगा, कहां दिखेगा, इसके बारे में सोचना है। ऑलराइट, सबसे पहले ऐसा सोचो कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को आप पैरेलल लेके जाओ। ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल गया, इस मिरर तक पहुंचा। इस मिरर से अब वो वापस आएगा तो कहां से गुजरेगा? हमें पता है रूल, कहां से? फोकस से। तो फोकस से वापस आएगा। तो ये देखो, ये ऐसे फोकस से वापस आया। अब एक दूसरा रे ले लेते हैं, ध्यान दो सब लोग। एक दूसरा रे जो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाने वाला रे है ऐसा मान लूंगा, या फिर फोकस से जाने वाला कोई भी एक रे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं फोकस वाला रे ले लेता हूँ। तो एक रे फोकस से जा रहा है और जाके इंसिडेंट हो गया यहाँ पर, देखिए। तो आपको रूल पता है, कोई भी रे जब फोकस से गुजरता है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो कैसे जाता है? पैरेलल। तो ये पैरेलल जाएगा वापस। तो इस तरह से ये पैरेलल जा रहा है वापस, ये गया वापस। पहला वाला रे, ये वाला, ये जाके ऐसे फोकस से गुजर के इधर आया। दूसरा वाला रे यहां से लेकर वापस आया। दोनों यहां पर आपस में मिले, दोनों आपस में मिल गए। तो इस पॉइंट को कहा जाएगा, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट का इमेज यहां पर बनेगा। और उसी तरह हर एक पॉइंट से, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके हर एक पॉइंट से जाने वाले रेज ऐसे मिलते जाएंगे और यहाँ पर आपको जो रे मिलाकर जो इमेज बनेगा वो उल्टा दिखाई देगा, इस तरह, है ना। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से जाने वाले रेज रिफ्लेक्ट होकर जब वापस मिल गए तो एक्चुअली एक दूसरे से मिल गए। अब याद रखो, एक्चुअली एक दूसरे से मिले, इसका मतलब ये जो इमेज बना, ये आपका इमेज आई, ठीक है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। और ये इमेज कैसा है? ये होगा रियल इमेज, ये होगा रियल इमेज। रियल इमेज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो दो रेज आए थे ऑब्जेक्ट से, वो रिफ्लेक्शन के बाद अब यहां पर मिले, एक्चुअली मिले, तब जाके रियल इमेज बना। रियल इमेज कब बनता है? जब एक्चुअली दो रेज जाके मिलते हैं, तब रियल इमेज बनता है। लेकिन ये उल्टा है ना। तो उल्टा है, इसका मतलब इन्वर्टेड। तो ये तो रियल इमेज हो गया। दूसरा इसका खासियत ये है कि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, है ना। ये ऐसा है, इसके पैर नीचे है, सर ऊपर है, तो इसका सर नीचे, पैर ऊपर, इसको कहा जाता है उल्टा, इन्वर्टेड है। अब क्या दोनों का साइज आपको सेम दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ये आपका बड़ा होगा, ये ऑब्जेक्ट अगर जितना है उससे छोटा इमेज यहाँ पर बना, इसलिए इसको कहा जाएगा डिमिनिश्ड, है ना। तो ये आपका जो इमेज बनेगा, ये कैसे होगा? डिमिनिश्ड इमेज होगा, ठीक है। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा, स्मॉल इन साइज, है ना, स्मॉल इन साइज। ये हो गया आपका पहला केस, जहां पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी अगर रखा है तो आपका इमेज बना बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसका इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में आपका इमेज बना। केस नंबर 2। अब सेकेंड केस में हम बात करेंगे
कि अगर ये आपका जो ऑब्जेक्ट था ये अगर सी पे आ गया तो अब क्या होगा। तो मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट एट सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया, आप जाके सी पे खड़े हो गए तो आपको आपका इमेज कहां दिखेगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब ये आपका है मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और आप खड़े हो गए सी, इस पॉइंट पर आप खड़े हो गए, ये है आपका पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पर होगा फोकस, ये है फोकस। तो चलिए अब यहां से जाने वाला पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जो रे गया वो रिफ्लेक्ट होके कहां से गुजरेगा, फोकस में से। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये जाके फोकस से गुजरा, यहां से गुजरने वाला है, ठीक है, इस तरह। ये पहला रे। अब दूसरा रे जो फोकस से जाएगा, ये रे फोकस से गया, वापस लौट के कहां पर आएगा, ये लौट के प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल वापस आएगा, इस तरह। तो प्रिंसिपल एक्सिस को ये पैरेलल आया, ये स्केल ना होने के कारण मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है। इस तरह से ये रे जा रहे, देखिए। अब एक रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, दूसरा रे जो यहां से गया और वो रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आया, दोनों रेज यहां पर मिले तो ये देखा गया कि फिर से एक इमेज यहां पर बनेगा जो एग्जैक्टली सी पर ही होगा। ये देखा गया कि अगर आप सी पे खड़े हो गए तो रिफ्लेक्शन के कारण आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज एग्जैक्टली सी के नीचे ही बनेगा। इसका मतलब, और जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इसका होगा। तो सबसे पहली बात कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट था, इमेज यहाँ पर कैसा था, छोटा हो गया था, यहाँ पर सेम साइज आया। तो सबसे पहला यहाँ पर रियल इमेज का क्या ये रियल है, हाँ ये भी रियल है, ये भी तो रियल है, ये रियल इमेज है। क्यों है भाई रियल इमेज, क्योंकि रियल का मतलब होता है दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद फिर से जहां पर मिले उसको कहा जाता है रियल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज है। दूसरा पॉइंट, क्या ये इन्वर्टेड है, हाँ उल्टा है, ये ऊपर दिख रहा है आकाश की तरफ, ये दिख रहा है पाताल की तरफ, है ना। तो ये इन्वर्टेड है, उल्टा है भाई। चलिए ये इन्वर्टेड है। तीसरा चीज, क्या डिमिनिश्ड है, स्मॉल इन साइज है, नहीं उतना ही है, सेम इन साइज, ठीक है। इट इज सेम इन साइज, दोनों का साइज सेम होगा। ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा इमेज का भी उतना ही साइज होगा, है ना। और ये कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज कहां पर बनेगा, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म एट सी, इमेज भी सी पर ही फॉर्म होगा। तीसरा केस देखते हैं अभी, देखिए ध्यान दीजिए, केस नंबर 3। तीसरा केस, इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये है आपका सी, ये है सी मान लो, ये है आपका एफ, और अब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे सी और एफ के बीच में। यह है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो सी और एफ के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो अब क्या होगा, देखिए अब फिर से एक रे में पैरेलल ले लेता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, पास कहां से होगा, फोकस से। चलिए तो ये फोकस से पास हुआ, देखिए। दूसरा रे मैं फोकस से पास करवाता हूं, ये देखिए दूसरा रे फोकस से पास हो रहा है यहां से। तो फोकस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो ये वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल गया, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री थोड़ी हालत खराब है, देखिए उसको ठीक से बना रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह और ये कुछ इस तरह, ठीक है। और अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है,
तो यहाँ पर जब मिलेंगे तब इसका इमेज यहाँ पर बनेगा ऐसे, उल्टा ही बनेगा फिर से। ठीक है, ये था आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, लेकिन जो इमेज बना वो कहाँ बना, बियॉन्ड C। तो अब मैं कहूंगा सबसे पहला चीज, आपका जो इमेज है, ये वाला इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है। चलिए सबसे पहला चीज रियल इमेज है, वेरी गुड, रियल इमेज है। क्या उल्टा है, हाँ भाई उल्टा है, इन्वर्टेड है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्या बड़ा है छोटा है, बड़ा है, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड का मतलब होता है बड़ा, बिग इन साइज। ओके, और ये अपने ऑब्जेक्ट से भी बड़ा इमेज है, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, और कहां पर बना है, बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे फॉर्म हुआ है आपका इमेज। क्या ये समझ में आया? ठीक है, आगे वाला ये ऐसे है ना। चलिए आगे चलते हैं, केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 में अब हम इसको फोकस पे रख देंगे सीधा सीधा। तो चलिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट F, फोकस की बात करते हैं। फोकस पे आके खड़ा हो गया, तो ये देखिए, ये आपका कॉन्केव मिरर, ये है फोकस, और आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, आप आके फोकस पे खड़े हो गए। अब आपका फिर से एक रे जो जाएगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, कहां से, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर दूसरा रे जो कंसिडर करूंगा, दूसरा रे अगर फोकस से पास हुआ दूसरा रे, वो तो मैं यहां पर दिखा नहीं सकता। तो फिर दो रास्ते मेरे पास, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का सहारा ले लो, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका भी सहारा ले सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पर पोल पे एक रे को इंसिडेंट करा दो। पोल पे एक रे इंसिडेंट हो गया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सॉल्व। तो यहां से उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस दिशा में, तो ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्ट होके इस दिशा में चला जा रहा है। देखिए, ये देखा गया कि ये दोनों के दोनों रेज आपस में पैरेलल गुजरते हैं, कहीं भी नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो आपका जो इमेज है, ऐसा कहा जाता है कि पैरेलल रेज कहाँ पर मिलती है, इन्फिनिटी पे। इसीलिए आपका इमेज कहाँ पर चला जाएगा, इन्फिनिटी पे होगा। ओके, तो सबसे पहला चीज, ये दोनों रियल, एक्चुअली दोनों मिल रहे हैं इन्फिनिटी पे, इसीलिए रियल इमेज। पहला पॉइंट, इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्या बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा, एनलार्ज होगा। ठीक है, एनलार्ज होगा भाई। उसके बाद तीसरा इमेज, अच्छा ये इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। ठीक है, और कहां पर होगा, इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आपका इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके दिखेगा आपको, लेकिन आप यहां से अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लेकिन दिखेगा जरूर। ठीक है, देखिए केस नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस F एंड P, पोल, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे इसको। तो अब क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। तो ये है आपका मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, अब ध्यान दीजिए, ये है फोकस, और यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑब्जेक्ट।
ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है फोकस और ये कौन है? पोल है। तो फोकस और पोल के बीच में कौन? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहला जो रे है ये अपना एज यूजुअल यहां से गया तो फोकस से गुजरेगा, वापस जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रे उसी तरह अगर मैं यहाँ पर पोल पे अगर इंसिडेंट करवा दूं तो भी चलेगा, है ना। और ये जो रे है ये फिर से अपने इस तरह ये चला जाएगा। पिछले वाले केस में हमने देखा था कि ये दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल गए थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों मिलेंगे नहीं, डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। कहीं मिलेंगे क्या एक दूसरे से? कहीं नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से जुदा हो गए, अब नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर दोनों को अगर एक्सटेंड करवा दो पीछे की तरफ, इस तरह इन दोनों को अगर एक्सटेंड करवा दिया तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर इसका इमेज बनेगा और ये जो इमेज बनेगा ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाएगा। अब देखिए इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, रियल इमेज नहीं कहेंगे। क्यों यार? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इमेज वर्चुअल क्यों है, रियल क्यों नहीं? क्योंकि रियल का मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज आपस में अगर एक्चुअली मिले, एक्चुअली जाके मिले, तब कौन सा इमेज? रियल इमेज। वर्चुअल का मतलब क्या? दोनों आपस में एक्चुअली मिले क्या? नहीं, जुदा हो गए, लेकिन दोनों को पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ऐसा लगा कि पिछले जन्म में वो मिले थे, है ना। तो एक्सटेंड करवा दिया पीछे की तरफ, यहाँ पर ऐसा लगा कि वो मिले, इसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये बना आपका इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। दूसरा पॉइंट, क्या ये बड़ा है साइज में? अच्छा, दूसरा ये इसका सर ऊपर है, ये आकाश की तरफ देख रहा है, तो ये भी तो आकाश की तरफ देख रहा है। पहले वाले केसेस में अब तक जितने केस पढ़े हमने, सारे केसेस में उल्टा हुआ था, है ना। सर नीचे पैर ऊपर थे, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम, ये पहली बार देख रहे हैं इसका सर ऊपर है ना, इरेक्टेड। तो ये इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट का मतलब जो उसी दिशा में है खड़ा हुआ, राइट। और उसके बाद क्या है? बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड इमेज है, बड़ा है साइज में, बिग इन साइज। और लास्ट का जो पॉइंट हमने लिखा था, इसका पोजीशन कहाँ पर है? इसका पोजीशन है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। इमेज एंड अपोजिट साइड, दूसरे साइड में, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ मिरर। जिस साइड में ऑब्जेक्ट खड़ा है उसके अपोजिट साइड में आपका इमेज आपको पाया जाएगा। ये है केस नंबर 5। ये समझ में आया? ठीक है। ये जो केस है इसमें एक चीज समझने लायक है कि ये कहाँ पर आपको दिखता है, ये ऐसा केस ये डेली यूज में कहाँ आता है। तो आपने देखा होगा कि आपने कार चलाई है या फिर स्कूटी या फिर कोई भी बाइक चलाई है, तो जो आईना होता है ना, तो साइड मिरर, तो साइड मिरर में पीछे कौन आ रहा है वो देखते हैं हम। तो वो जो साइड मिरर होता है वो यही आपका कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर वहां पर क्यों पाया जाता है, तो इसका रीजन मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6, इसमें ऑब्जेक्ट is at infinity. Object is at infinity, है ना। इंफिनिटी को ऐसे भी दिखाते हैं ना, ये इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है
तो फिर क्या होगा देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, इसका मतलब अगर ये आपका मिरर है, ठीक है, तो इस मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि उससे आने वाले जो रेज होंगे वो पैरेलल होंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए सब लोग, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का मतलब होता है कि इतना दूर है, इतना दूर है, इतना ज्यादा दूर है कि उससे आने वाले जो रेज रहेंगे वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक पैरेलल बीम यहां पर अगर आया जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो वहां से आने वाली ये रेज है ऑब्जेक्ट से, तो जब ये यहां से टकराएंगे तो कहां मिलेंगे? फोकस पे मिलेंगे ऑब्वियसली, इस तरह। और यहां पर फोकस पे इसका जो भी इमेज बनेगा वो इमेज कैसे होगा? बहुत ही छोटा इमेज होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज यहां पर फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको बोल देता हूं कि सबसे पहला चीज, क्या ये रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, क्योंकि एक्चुअली ये रेज मीट कर रहे हैं, इट इज अ रियल इमेज, रियल इमेज होगी, राइट। और क्या ये इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी? इन्वर्टेड होगी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज होगी। और साइज कैसा होगा? एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा कि छोटा होगा? बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा साइज है इसका। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, कहां पर बनी ये इमेज? एट फोकस, है ना, इमेज का पोजीशन कहां पर है? इमेज एट फोकस, फोकस पे ही बना इसका इमेज, ठीक है। तो ये 6 केसेस सबने याद रखना है और इसको पूरा याद करना है।